दौलतपुर नाम के उस छोटे से पहाड़ी गांव में जहां हवा भी मिट्टी की खुशबू लेकर बहती थी, वहीं एक नन्ही सी दुनिया बसती थी, मनु और उसकी माँ सीमा की। मनु सिर्फ 1.5 साल का था। उसकी आंखों में अबोध मासूमियत थी और दुनिया में उसे सबसे ज्यादा सुकून अपनी माँ की गोद में मिलता था। सुबह जब पहाड़ों पर हल्की धूप चमकती, सीमा उसका चेहरा सहलाती और वह अपनी छोटी छोटी उंगलियों से माँ की नाक पकड़कर खिलखिलाता। उसके लिए दुनिया बहुत छोटी थी, बस माँ की लोरी, उसका स्पर्श, उसकी गोद और उसके पास बैठा मिट्टी से खेलने का आनंद। सीमाओं से भरी गरीबी थी, लेकिन उस गरीबी में भी अपार प्यार छिपा था। मनु की माँ सीमा घर संभालती और उसका पति प्रकाश गांव के पास बने ईंट भट्टे पर मजदूरी करता। हर शाम जब वह थकाहारा घर लौटता, तो मनु को देखते ही दिन भर की थकान गायब हो जाती। वह मनु को गोद में उठाकर झुलाता और सीमा दोनों को मुस्कुराते हुए देखती। उनकी छोटी सी झोपड़ी में भले ही सामान कम था, लेकिन प्यार और अपनापन किसी महल से कम नहीं था। गांव की औरतें सीमा के कामकाज की तारीफ करतीं, वह सीधी सादी, मेहनती और मनु के लिए एक समर्पित माँ थी। मनु उसकी हर धड़कन में बसता था। रात को सीमा लोरी गाती, सो जा मेरे लाल, और मनु उसकी छाती से लगालगा नींद में खो जाता। कभी कभी उसका छोटा हाथ सीमा के चेहरे पर फिसल जाता और सीमा मुस्कुरा उठती। वह कहती, मेरा मनु मेरा भगवान है। मनु अभी इतना छोटा था कि दुनिया क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, दर्द और सुकून क्या होता है, उसे बस एक ही चीज समझ आती, मम्मा। उसके लिए वही उसकी दुनिया थी। वहीं उसके पिता प्रकाश के दिल में भी यही खुशी बसती थी कि उसका बेटा खुश है, हंस रहा है और सीमा के साथ सुरक्षित है। उसके सपने बड़े नहीं थे, बस मनु को स्वस्थ और खुश देखकर ही उसकी जिंदगी पूरी हो जाती थी। गांव के बच्चे कभी कभी झोपड़ी के बाहर खेलते, तो मनु दूर बैठकर उन्हें देखता और मुस्कुराता। वह दौड़ नहीं पाता था, वजह उसकी छोटी उम्र, पर उसकी मुस्कान में ऐसी चमक थी जिसे देखकर हर कोई कह उठता, कितना प्यारा बच्चा है। पर संगत जी, खुशी कभी स्थायी नहीं रहती। कई बार किस्मत भी एक छोटे बच्चे से सबसे बड़ा इम्तिहान ले लेती है। मनु की दुनिया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शायद भगवान को यह खुशी ज्यादा दिन नहीं मंजूर थी। उसके सामने एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सिर्फ सीमाओं को नहीं, बल्कि मनु की पूरी दुनिया को उजाड़ देने वाला था। यह अध्याय मनु की उस मासूम दुनिया का प्रतिबिंब है, जहां उसके कदम डगमगाते थे, लेकिन माँ की गोद ठोस जमीन देती थी। जहां उसके छोटे छोटे खिलखिलाने से घर की दीवारें भी रोशन हो जाती थीं। वह दुनिया जहां उसे किसी से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसकी माँ सीमा उसके सिर पर हाथ फेरती थी और कहती थी, मेरा मनु हमेशा खुश रहेगा। जिंदगी इसी सुकून में बह रही थी, जब तक कि एक दिन भाग्य ने एक ऐसी करवट नहीं ली जिसने मनु की मुस्कान को हमेशा के लिए बदल दिया। दौलतपुर गांव में उस सुबह सब कुछ हमेशा की तरह सामान्य था। हल्की धूप, पहाड़ी हवा की ठंडक और घरों से उठती लकड़ी के चूल्हे की खुशबू। सीमा रोज की तरह अपने छोटे से आंगन में कपड़े धो रही थी और मनु पास में मिट्टी से खेलने में मशगूल था। उसकी छोटी उंगलियां मिट्टी से आकृतियां बनाती और फिर उसी मिट्टी को हवा में उछालकर हंस पड़ता। सीमा उसकी मुस्कान देखकर मुस्कुराती और कहती, मेरे लाल, गंदा मत कर, सब कपड़े फिर से धोने पड़ेंगे। मनु उसकी बात समझे बिना ही खिलखिलाता। उसी समय गांव के मुख्य रास्ते से एक टूटा हुआ बिजली का तार गिरा हुआ था, जिससे गांव के लोग कई दिनों से परेशान थे। गांव में नई बिजली लगी थी, लेकिन किसी को सही जानकारी नहीं थी कि कौन सा तार किस दिशा में खतरा बन सकता है। सीमा ने कपड़े उठाकर निचोड़ने के लिए जैसे ही एक कदम पीछे लिया, उसका हाथ अनजाने में उस गिरे हुए तार को छू गया। एक तेज झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया और वह एक चीख के साथ जमीन पर गिर गई। मनु ने जैसे ही अपनी माँ को गिरते देखा,
उसकी खिलखिलाहट अचानक चीख में बदल गई। उसने मिट्टी छोड़ दी और अपनी छोटी टांगों को घसीटते हुए माँ के पास आया, उसे हिलाने लगा। मम्मा, उठो मम्मा। लेकिन सीमा बिल्कुल स्थिर पड़ी थी। गांव की औरतें जो पास में थीं, वे दौड़कर आईं। किसी ने पानी डाला, किसी ने उसे हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में भी जल्द ही यह सच उतर गया कि सीमा अब नहीं रही। मनु की रोने की आवाज गांव के हर घर तक पहुंच गई। वह अपनी माँ की साड़ी पकड़कर ऐसे रो रहा था जैसे कोई उससे उसकी पूरी दुनिया छीन कर ले गया हो। मगर उसे समझ नहीं आता था कि उसकी माँ क्यों नहीं उठ रही। वह माँ की गर्दन पर हाथ रखकर बार बार कहता, मम्मा मम्मा, किंतु उसकी पुकार हवा में खो जाती। गांव वाले प्रकाश को बुलाने दौड़े। जब वह ईंट भट्टे से भागता हुआ घर पहुंचा और सीमा को जमीन पर पड़ा देखा, उसकी आंखों से आवाज तक निकल नहीं पाई। वह घुटनों के बल गिर गया और सीमा का चेहरा अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगा। मनु उसकी गोद से चिपक गया, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो गया है। उस रात पूरी झोपड़ी में सिर्फ रोने की आवाजें थी। प्रकाश का रोना, गांव की औरतों का सिसकना और मनु की मासूम पुकार जो अनंत रात में गुम हो रही थी। लोगों ने सीमा का अंतिम संस्कार किया, पर मनु उस चिता को समझ ही नहीं पाया। वह सोचता रहा उसकी माँ कब वापस आएगी। कई दिनों तक वह हर सुबह दरवाजे पर बैठा उसे ढूंढता, बाहर आने वाली हर महिला को देखकर मम्मा कहकर पुकारता, पर हर कोई उसकी ओर दया या दुख से देखता और चुप हो जाता। इस हादसे ने न सिर्फ प्रकाश की दुनिया उजाड़ी, बल्कि मनु की वह मासूम दुनिया तोड़ दी जिसमें उसकी माँ ही उसका पूरा ब्रह्मांड थी। अब उसके जीवन में एक ऐसा सन्नाटा उतर आया था जिसकी ठंडक उम्र भर उसके साथ रहने वाली थी। सीमा की मौत को कुछ महीने बीत चुके थे, लेकिन उस छोटे से घर की दीवारें आज भी उसी सन्नाटे से भरी थीं जिसमें मनु की रुलाई और प्रकाश की थकान घुली रहती थी। प्रकाश दिन में मजदूरी और रात में घर संभालने की कोशिश करता, पर मनु की रोती आंखों को देखकर उसका दिल हर दिन टूट जाता। वह खाना बनाते बनाते कई बार थककर बैठ जाता और मनु को गोद में लेकर कहता, बेटा, तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन मनु तो अब भी हर रात उठकर मम्मा कहकर चिल्लाता और प्रकाश उसे सीने से लगाकर शांत करता। गांव की औरतों ने यह हालत देखी तो प्रकाश को समझाने लगी, प्रकाश, एक आदमी अकेला बच्चा नहीं पाल सकता। घर, बच्चा, काम बहुत मुश्किल है। किसी औरत को घर में लाओ, कोई बच्चे का ख्याल रखेगा। ये बातें सुनकर प्रकाश का दिल दुखता था, पर वह जानता था कि सच यही है कि मनु को एक औरत की जरूरत है। कुछ समय बाद गांव की एक लड़की रूपा का प्रस्ताव आया। जवान, सुंदर, तेज तर्रार और बातों में मीठी। गांव वालों ने कहा, रूपा अच्छी है, घर संभाल लेगी और मनु को भी माँ जैसा प्यार देगी। मन में भारी पत्थर लेकर प्रकाश ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी सादगी से हुई और घर में एक नई बहू आ गई, रूपा। शुरू में रूपा ने घर में सबका दिल जीत लिया। वह मनु को गोद में उठाती, उसे खिलाती, उसके गाल दबाकर कहती, कितना प्यारा है। मनु भी अपनी छोटी उम्र के कारण उसके करीब आ जाता, उसकी साड़ी पकड़कर उसके पीछे पीछे चलता। प्रकाश ने पहली बार राहत महसूस की कि शायद भगवान ने मनु की जिंदगी में थोड़ी रोशनी भेजी है। रूपा दूसरों के सामने बड़ी नरमी से बात करती, चाय बनाओ, खाना पकाओ, बच्चों को प्यार से बुलाओ, ऐसा उसका व्यवहार था। लोग कहते, प्रकाश, तुझे तो बहुत अच्छी बीवी मिली है। देख कितनी सेवा कर रही है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, वैसे वैसे रूपा का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। मनु अगर शरारत करता या घर में रोता तो रूपा चिढ़ जाती। अगर वह मिट्टी में खेलकर घर गंदा कर देता तो वह आंखें तरेर कर कहती, यह बच्चा मनहूस है, अपनी माँ को खा गया।
ना जाने और किसको खा जाएगा। पहले वह सिर्फ चिढ़ती थी, फिर धीरे धीरे उसके हाथ उठने लगे। कभी चांटा मार देती, कभी धक्का, कभी जोर से बाह पकड़ लेती। अगर मनु खाना गिरा दे तो कहती, जा भूखा रह। इसी लायक है। प्रकाश ने एक दो बार उसे समझाया, रूपा, बच्चे को ऐसे नहीं मारते, वह छोटा है। मगर रूपा उसकी बात काट देती, तुम्हारी गलती है कि इसे सिर पर बिठा रखा है। गांव की औरतें भी धीरे धीरे कुछ कमियां महसूस करने लगीं, लेकिन रूपा का तेज स्वभाव देखकर कोई कुछ कह नहीं पाता। मनु की आंखों में डर उतरने लगा। वह जो पहले रूपा के पीछे चलता था, अब उससे दूर भागने लगा। उसकी मासूम दुनिया में दूसरी बार डर का अंधेरा उतरने लगा था। रूपा का व्यवहार बदल रहा था और किस्मत मनु को फिर एक और तूफान की ओर धकेल रही थी। एक ऐसा तूफान जो उसकी जिंदगी को और भी भयावह मोड़ देने वाला था। रूपा के स्वभाव में आया यह बदलाव सिर्फ शुरुआत थी। असली तूफान तो उसके बाद आया जब उसके अंदर मनु के लिए एक गहरी नफरत पनपने लगी। घर के कामों में व्यस्त रहते रहते वह चिड़चिड़ी हो जाती और उसका गुस्सा सबसे ज्यादा मनु पर निकलता। मनु अब 5 साल का हो चुका था। उसकी आंखों में हमेशा एक दबी हुई दहशत रहती, जैसे हर पल उसे किसी मार का डर सताता हो। उसके शरीर पर हर दिन नए नीले निशान नजर आते, जिनके बारे में पूछने पर वह चुप हो जाता और अपनी नजरें जमीन पर गड़ा देता। रूपा उसे हर छोटी गलती पर खूब डांटती, कभी उसके बाल पकड़कर झकझोर देती, कभी उसे घंटों कमरे में बंद रखती, कभी बिना खाना खिलाए ही सुला देती। मनु अक्सर भूख से तड़पते हुए चुपचाप कोने में बैठा रहता। अगर वह चुपचाप पास आकर रूपा से खाना मांग ले तो रूपा उसे धक्का देकर कहती, भाग यहाँ से। तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हुई है। एक दिन गांव की महिलाओं ने देखा कि मनु के हाथ में गहरा लाल निशान था। उन्होंने पूछने की कोशिश की पर रूपा ने उन्हें झिड़क दिया और दरवाजा बंद कर लिया। किसी को उसकी तेज आवाज और झगड़ालू स्वभाव की वजह से सच जानने की हिम्मत नहीं होती थी। मनु का मन धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूटता चला जा रहा था। वह गांव की गलियों में अकेला घूमता, लेकिन दूसरे बच्चों की तरह हंसकर खेल नहीं पाता। बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे मनु, तेरी माँ रोज तुझे मारती है ना? और मनु जवाब देने की बजाय चुपचाप दूर हट जाता, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। वह दर्द जो उसके छोटे दिल में जमा हो रहा था, किसी के सामने बयां नहीं कर पाता। लेकिन असली हादसा उस दिन हुआ जब रूपा का गुस्सा अपनी सारी सीमाएं पार कर गया। मनु ने अनजाने में एक गिलास गिरा दिया था। बस इतना सा कारण रूपा के अंदर बैठे जानवर को बाहर लाने के लिए काफी था। वह चूल्हे के पास खाना बना रही थी। गुस्से में उसने चूल्हे पर रखा लालतपा हुआ चिमटा उठाया और बिना सोचे समझे मनु के नन्हे कंधे पर दाग दिया। मनु की चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीखें इतनी असहनीय थीं कि पड़ोस की महिलाएं दौड़कर घर में घुस आईं। लेकिन रूपा ने उन्हें भी धक्का देकर कहा, निकालो यहां से। यह बच्चा मनहूस है, इसका सत्यानाश हो जाएगा तो मुझे क्या? महिलाएं कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकीं। वे आंखों में आंसू लिए बाहर निकल गईं, लेकिन भीतर उनका दिल रो रहा था। मनु की हालत अब किसी से छिपी नहीं रही थी, पर गांव की चुप्पी और रूपा का आतंक इतना गहरा था कि किसी ने खुलकर बोलने का साहस नहीं किया। प्रकाश भी अपनी मजबूरी और रूपा के दबाव में चुप हो जाता, हालांकि मनु की हालत देखकर उसका दिल रोता था। उस दिन मनु के कंधे पर पड़ा वह दाग सिर्फ एक निशान नहीं था, वह उसकी टूटी हुई मासूमियत, झेले गए जुल्म और उसके अंदर पनपते डर का स्थायी सबूत था। उसकी दुनिया में प्यार की जगह अब नफरत का जहर भर चुका था और भगवान भी मानो उसकी पुकार सुनने में देर कर रहे थे। समय गुजरता गया और मनु की तकलीफें कम होने की बजाय बढ़ती ही चली गईं। मनु अब 5 साल का था,
लेकिन उसकी आंखों में बच्चों वाली चमक नहीं थी। वह हमेशा सहमासहमा, चुप और डर से भरा रहता। ऐसे ही दिनों के बीच प्रकाश के छोटे भाई अविनाश की शादी तय हुई। गांव में हलचल बढ़ने लगी। चारों ओर रिश्तेदारों का आना जाना, घरों में खुशियों की आवाजें, ढोलन गाड़ों की गूंज और तैयारियों का माहौल। पूरे गांव में रौनक थी, और वही रौनक थोड़ी सी रोशनी मनु के अंधेरे जीवन में आने वाली थी। जिस दिन अविनाश की बारात हरिपुर गांव गई, मनु दूर खड़ा सब देखता रहा। उसे शादी की कोई समझ नहीं थी, मगर भीड़ और आवाजों से वह थोड़ा घबरा रहा था। कुछ ही घंटों बाद नई दुल्हन माया घर आई। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति, आंखों में गहराई और स्वभाव में ममता साफ दिख रही थी। माया पढ़ी लिखी, मिलनसार और दिल से कोमल लड़की थी। घर में सभी बच्चे उसके आसपास घूम रहे थे। साड़ी पकड़ना, हाथ में मेहंदी देखना, नई दुल्हन को छूना, सब मजे ले रहे थे। लेकिन मनु, वह सबसे पीछे खड़ा दीवार से टिककर सब देख रहा था। ना हाथ बढ़ा रहा था, ना मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें सिर्फ यह पूछ रही थीं, क्या यह भी मुझे मारेगी? जब माया ने पहली बार मनु को देखा, तो उसे समझ नहीं आया कि इतना छोटा बच्चा अकेला और खामोश क्यों खड़ा है। वह बाकी बच्चों की तरह उत्साहित क्यों नहीं? उसने अविनाश की बड़ी भाभी नीला से पूछा, यह बच्चा कौन है? नीला ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह प्रकाश भैया का बेटा है। मनु, इसकी मां नहीं रही और इसकी सौतेली मां इसे बहुत मारती है। बेचारी बच्चा बिना मां के है और बहुत दुख झेल रहा है। यह सुनते ही माया का दिल पिघल गया। उसने बिना एक क्षण गवाए मनु की ओर कदम बढ़ाए। मनु थोड़ा पीछे हट गया, जैसे उसे फिर मार पड़ने का डर हो। लेकिन माया ने झुककर धीरे से कहा, बेटा, मैं तुझे नहीं मारूंगी। आओ। उसकी आवाज इतनी नरम थी कि मनु के कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ गए। माया ने उसे गोद में उठाया, उसके उलझे बालों को प्यार से सहलाया और उसकी फटी हुई शर्ट को सीधा करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मनु ने धीरे से फुसफुसाया, मनु। यह शायद पहली बार था जब किसी ने इतने प्यार से उसका नाम लिया हो। माया की आंखें भर आईं। उसने मनु के छोटे हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, मनु, आज से तू मेरा बेटा है। चल आ मिठाई खा ले। वह उसे गोद में उठाकर घर के भीतर ले गई। उस पल पहली बार मनु ने किसी औरत की गोद में डर नहीं, बल्कि सुकून महसूस किया। उस दिन मनु ने शायद पहली बार महसूस किया कि दुनिया सिर्फ दर्द और मार नहीं देती। कहीं न कहीं किसी कोने में भगवान किसी माया को भी भेजता है, जो एक टूटी हुई जिंदगी के लिए नई शुरुआत बनती है। माया का मनु को गोद में उठाने वाला पहला दिन मनु की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उस दिन के बाद जैसे माया के दिल में मां की ममता जन्म ले चुकी थी, वह ममता जो खून के रिश्तों से नहीं, इंसानियत और करुणा से पैदा होती है। माया रोज सुबह सबसे पहले मनु को गोद में उठाती, उससे पूछती, बेटा, आज कैसे हो? और मनु, जो कभी किसी सवाल का जवाब नहीं देता था, धीरे से सिर हिला देता। माया उसे नहलाती, उसके बाल ठीक करती, उसे साफ कपड़े पहनाती और फिर उसके छोटे छोटे हाथों में रोटी का टुकड़ा रखकर खिलाती। मनु पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं खाने पर भी उसे डांट न पड़े। लेकिन माया की आंखों में इतनी ममता थी कि धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। वह हर बार मनु को खाना खिलाते हुए उसके माथे पर हाथ फेरती, बेटा, तू जितना चाहे खा, आज कोई तुझसे छीनने नहीं वाला। यह सुनकर मनु कभी कभी बस माया का चेहरा देखता रहता, जैसे वह पहली बार समझ रहा हो कि कोई उसे भी प्यार कर सकता है। धीरे धीरे मनु का सूना चेहरा खिलने लगा। वह माया के कमरे के बाहर बैठा रहता, कभी उसके पल्लू को पकड़ लेता और चुपचाप उसके पास बैठ जाता। माया जब घर का काम करती, मनु उसके पीछे पीछे चलता।
रूपा जब भी उसे देखती उसकी आंखों में जलन भर जाती। वह सोचती यह बहू तो घर में आते ही इस मनहूस को अपना बेटा बना बैठी, पर माया को किसी की परवाह नहीं थी। जब भी वह मनु को अपने पास पाती उसके पैरों के नीचे से जैसे सारी थकान गायब हो जाती। अक्सर रात को मनु डरकर रो पड़ता और माया उठकर उसे अपनी गोद में ले लेती, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, डरो मत बेटा, मैं यहाँ हूँ। एक दिन मनु खेलते खेलते अचानक बोला, मम्मा पानी। यह शब्द सुनकर माया का दिल धड़कना भूल गया। उसने मनु को पकड़कर अपने सीने से लगाया और रो पड़ी। यह पहली बार था जब मनु ने किसी को मम्मा कहा था, वह भी एक ऐसी औरत को जिसने उसे जन्म नहीं दिया पर उसकी आत्मा को नई जिंदगी दी। उसके बाद मनु के अंदर जैसे धीरे धीरे बचपन लौटने लगा। वह घर की दीवारों पर चौक से आकृतियां बनाने लगा, माया के हाथों को पकड़कर कहानी सुनने की जिद करने लगा और कभी कभी हंस भी देता। माया के लिए यह हंसी किसी वरदान से कम नहीं थी। वह सोचती, भगवान ने मुझे यह बच्चा दिया है, किसी वजह से दिया है और मैं इसे कभी दर्द नहीं दूंगी। कई बार घर की बड़ी महिलाएं हंसते हुए कहती, बहू तूने तो मनु को गोद ले लिया लगता है। और माया मुस्कुराकर कहती, माँ बनने के लिए खून का रिश्ता नहीं चाहिए, बस दिल चाहिए। माया जितना मनु के करीब आई, रूपा उतनी ही उससे दूर जाती गई, लेकिन माया के लिए अब सिर्फ एक ही चीज जरूरी थी, मनु को फिर से जीना सिखाना। और सच में माया की ममता ने मनु की टूटी हुई आत्मा में एक नई रोशनी जगा दी थी। माया का मनु पर बढ़ता हुआ स्नेह रूपा के लिए असहनीय हो गया था। पहले वह मनु को सिर्फ बोझ समझती थी, लेकिन अब उसे लगता था कि मनु उसके अधिकार, उसकी जगह और यहाँ तक कि घर में उसकी प्रतिष्ठा पर भी कब्जा कर रहा है। हर बार जब वह देखती कि मनु माया के पास बैठकर उससे कहानी सुन रहा है या जब माया उसके लिए सबसे पहले थाली परोस रही है, तो रूपा भीतर ही भीतर आग बबूला हो जाती। एक दिन उसने रसोई में बर्तन पटकते हुए बुदबुदाया, यह नई बहू आई नहीं और इस मनहूस बच्चे को अपनी गोद में बैठा लिया। अब घर में राज करेगी। लेकिन माया को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसका पूरा ध्यान मनु पर था, वह बस उसके घाव भरना चाहती थी। लेकिन रूपा यह कैसे सह पाती? उसके अंदर की कड़वाहट और जलन धीरे धीरे नफरत के इजहार में बदल गई थी। वह मनु के सामने उम्र और रिश्तों की सारी सीमाएं भूल जाती। जब भी मनु उसके पास आता, वह उसे धक्का देते हुए कहती, दूर हो जा, तेरी वजह से ही मेरी जिंदगी खराब हुई है। अब तो वह माया पर भी ताने कसने लगी थी, बहू लगता है तेरा अपना बच्चा कभी होगा ही नहीं जो इस मनहूस से प्यार करती फिर रही है। माया इन तानों को चुपचाप सह लेती, क्योंकि उसके लिए मनु की हंसी और सेहत अधिक मायने रखती थी। पर मनु, वह फिर से टूटने लगा था। उसे समझ नहीं आता कि माया उसे प्यार क्यों देती है और रूपा उससे इतनी नफरत क्यों। उसने माया से पूछा तक, मम्मा मैं बुरा हूं क्या? यह सुनकर माया का दिल फट गया। उसने उसे सीने से लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, तू बहुत अच्छा है, दुनिया में सबसे प्यारा। लेकिन रूपा की नफरत यहीं खत्म नहीं हुई। अब वह जानबूझकर मनु को चोट पहुंचाने के मौके ढूंढने लगी। एक दिन प्रकाश काम पर गया हुआ था। माया कपड़े धोने बाहर निकली और थोड़ी देर के लिए आंगन में रही। इतने में रूपा चुपचाप मनु को पीछे वाले कमरे में ले गई। उसने वहां दरवाजा बंद किया और मनु को जोर से थप्पड़ मारा, सारे घर का प्यार तू ही ले जाएगा ना? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मनु डर के मारे सिसकने लगा। उसने पानी मांगा तो रूपा ने कहा, तुझे पानी भी नहीं मिलेगा। माया को बता देगा ना? वह उसे 2 दिन तक कमरे में बंद रखती रही, ना सही खाना, ना पानी, ना किसी के सामने जाने देती। मनु बुखार से तपने लगा, पानी के लिए तरसने लगा, पर उसकी आवाज घर की दीवारों में ही कैद रह गई। जब 2 दिन तक मनु माया के पास नहीं आया,
तो माया की ममता बेचैन हो उठी। वह हर जगह उसे ढूंढने लगी, आंगन, छत, खेत का किनारा, लेकिन कहीं नहीं मिला। तभी पड़ोस की एक औरत धीरे से बोली, बहू, मनु को रूपा ने बहुत मारा है। वह कमरे में पड़ा है, बुखार से जल रहा है। माया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वह बिना एक पल गवाए उस कमरे की ओर भागी। दरवाजा बंद था, पर ताला नहीं, बस एक भारी पत्थर रखा था। माया ने पत्थर हटाया, दरवाजा खोला और भीतर जो देखा उससे उसका शरीर कांप उठा। मनु जमीन पर पड़ा था, होठ सूखे, चेहरा पीला, शरीर बेजान सा, आंखें छत में कहीं खोई हुई। माया जमीन पर बैठ गई, उसे गोद में उठाया और फूट फूट कर रोने लगी, हे भगवान, यह किस गुनाह की सजा है इस बच्चे को। उस क्षण माया समझ गई कि अब इस बच्चे को रूपा से बचाना सिर्फ उसका फर्ज नहीं बल्कि एक युद्ध बन चुका है। माया ने जब मनु को अपनी गोद में उठाया, उसका शरीर तप रहा था, जैसे हर सांस उसके शरीर में चल रहे दर्द की गवाही दे रही हो। उसकी आंखें अधखुली थीं, होठ सूखे हुए, और उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह कई दिनों से रोते रोते थक गया हो। माया उसे सीने से लगाए बार बार पुकारती, मनु, बेटा, मेरी तरफ देखो। लेकिन मनु की पलकें हल्की हल्की कांप रही थीं, मानो वह जीवन और मौत के बीच कहीं फंसा हो। उसी समय गांव की बुजुर्ग दादी अम्मा लाठी टेकते हुए वहां पहुंची। उन्होंने भीतर झांककर दृश्य देखा और उनकी आवाज कांप गई, बहू, मैंने पहले ही कहा था इस बच्चे को उस औरत के पास मत छोड़ो। देखो इसने क्या हाल कर दिया। रूपा कुछ दूरी पर खड़ी थी, चेहरे पर गुस्सा भी था और डर भी। उसने तुरंत सफाई देनी चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया। यह बच्चा खुद गिरा होगा। मुझे क्यों बदनाम करती हो। लेकिन अब गांव वाले चुप नहीं थे। खबर फैल चुकी थी कि मनु 2 दिन से गायब था और अब उसकी हालत किसी से छुपी नहीं रह सकती थी। कुछ और औरतें वहां आ गईं और सबकी नजरें रूपा पर टिक गईं। कोई कह रहा था, हमने पहले भी इसे मनु पर हाथ उठाते देखा है। कोई बोला, बच्चे का क्या कसूर था। रूपा का चेहरा तमतमाने लगा, ये सब मुझे ही क्यों दोष देते हो। मेरा घर है, मैं जैसा चाहूं वैसा करूं। पर अब बात किसी की निजी नहीं रही थी, अब यह एक मासूम बच्चे का जीवित रहने का सवाल था। इतने में प्रकाश भी वहां पहुंच गया। उसकी नजर जैसे ही मनु पर पड़ी, वह सन्न रह गया। वह दौड़कर आया और मनु को माया की गोद से लिया, मनु बेटा। मनु, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोला, रूपा, तूने मेरे बेटे को क्या बना दिया। क्या वह इतना भी लायक नहीं था कि उसे 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा प्यार मिल जाता। प्रकाश मनु को लेकर तुरंत गांव के अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने मनु को देखते ही कहा, अगर इसे और 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो शायद यह बच नहीं पाता। इसका शरीर डिहाइड्रेट है, बुखार तेज है और मानसिक रूप से भी बहुत आघात में है। प्रकाश वहीं बैठा रोता रहा, जबकि माया उसके पास बैठकर मनु का माथा सहलाती रही। गांव लौटने के बाद पंचायत बुलाई गई। बड़ी चौपाल में लोग इकट्ठे हुए, दादी अम्मा, गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, सबका सिर्फ एक ही सवाल था, रूपा ने ऐसा क्यों किया। पंचायत के सामने मनु को लाया गया। वह कमजोर था, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि माया उसके पीछे खड़ी थी। पंचायत ने मनु से कुछ नहीं पूछा, बल्कि प्रकाश से सुनना चाहा। तब प्रकाश ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, जो भी फैसला हो, यह बच्चा अब रूपा के पास नहीं जाएगा। इसकी जिंदगी अब राह पर आएगी और यह माया के पास रहेगा। तब बुजुर्ग बोले, जिस घर में ममता ना हो वहां बच्चे का रहना पाप है, और जिस औरत ने बच्चे को जख्म दिए उसे मां कहलाने का हक नहीं। दादी अम्मा ने लाठी उठाते हुए कहा, भगवान ने इस बच्चे के लिए मां भेजी है। माया के रूप में रूपा ने थोड़ा रोकर, थोड़ा चिल्लाकर,
खुद को सही ठहराने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उस दिन पहली बार सच्चाई ने अपना दरवाजा खोला और मनु की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण ने कदम रखा। पंचायत के उस फैसले के बाद मानो मनु की जिंदगी में एक नया सूर्योदय हुआ था। वह बच्चा जो कभी अंधेरे कमरों, बंद दरवाजों और भूखी रातों में कैद था, अब माया की गोद में खिलने लगा था। माया अब मनु के लिए सिर्फ एक औरत नहीं थी, वह उसकी दुनिया, उसका सहारा, उसकी सुरक्षा और उसका जीवन बन गई थी। वह उसे स्कूल के लिए तैयार करती, उसके बाल संवारती, उसके जूते पहनाती और हर सुबह मुस्कुराकर कहती, जाओ बेटा, पढ़ाई करो, बड़ी इंसान बनना है। मनु स्कूल से लौटता तो सबसे पहले माया को ढूंढता, मम्मा। आज टीचर ने मेरी तारीफ की, माया उसे गले लगाकर कहती, मुझे पता था मेरा बेटा सबसे अच्छा है। धीरे धीरे मनु अपने घाव भूलने लगा। उसकी आंखों में जो डर बस गया था, वह माया की मुस्कान और प्यार से मिटता गया। अब घर में माया के 3 बच्चे भी थे, पायल, नेहा और राहुल। माया ने कभी मनु और अपने बच्चों में फर्क नहीं किया। वह सबको एक ही थाली में खिलाती, एक ही कानून से सिखाती और सबको एक जैसा प्यार देती। पायल और नेहा मनु को बड़े भाई की तरह मानती थीं और राहुल तो उसे भैयू बुला बुलाकर ही दिन भर उसका पीछा नहीं छोड़ता था। मनु को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वह सौतेला है। वह इस घर का दिल बन चुका था। उधर रूपा की जिंदगी बिखर चुकी थी। जिन बच्चों के लिए उसने मनु पर जुल्म किए थे, वही बच्चे बड़े होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। विक्की शराबी हो गया, लड़कियों से झगड़े करता, घर में हूट-पूट मचाता। शीला और रानी भी उससे बहस करती, तूने हमें प्यार नहीं दिया, तूने हमें सिर्फ डांटा है। रूपा की दुनिया जो उसने जिद, गुस्से और नफरत से बनाई थी, अब उसी नफरत में टूट रही थी। पर माया और मनु के घर में प्रेम था, शांति थी और हंसी थी। मनु जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। वह पढ़ाई में अच्छा था, मेहनत से काम करता और माया का नाम हर बार गर्व से लेता। जब वह 20 साल का हुआ तो नौकरी की तलाश में मुंबई गया। वहां एक बड़ी कपड़ों की दुकान में उसे सेल्स बॉय की नौकरी मिली। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता, कभी सुबह से रात तक ग्राहकों के पीछे भागता, कभी माल उठाता, पर उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि एक दिन वह इतना कमाए कि माया अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी महसूस न करे। अपनी पहली तनख्वाह मिलने पर उसने 80% पैसा घर भेज दिया। साथ में एक चिट्ठी, माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी कोई माँ मिलेगी, लेकिन आपने मुझे नया जन्म दिया। मैं आज जहां हूं, सिर्फ आपकी वजह से हूं। माया ने चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू गिरा दिए। यह वह सुख था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। मनु हर महीने पैसे भेजता, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता और त्योहारों पर गांव आकर घर में रौनक भर देता। उसे देखकर पूरा गांव कहता, देखो, यह वही बच्चा है जिसे रूपा मनहूस कहती थी। आज यह अपनी माँ का सबसे बड़ा सहारा बन गया है। मनु ने जीवन के हर कदम पर साबित किया कि प्यार, सम्मान और इंसानियत खून के रिश्तों पर नहीं, दिल के बंधन पर टिके होते हैं। और उसके दिल में माया के लिए जितनी जगह थी, वह शायद किसी असली माँ को भी न मिली होती। मनु अब 23 साल का हो चुका था, संवेदनशील, समझदार और बेहद मेहनती। मुंबई में उसकी नौकरी अब सेल्स बॉय से बढ़कर सेल्स मैनेजर तक पहुंच चुकी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और दिल में अपनी मां माया के लिए असीम प्रेम। हर महीने वह जितना भी कमाता, उसका बड़ा हिस्सा घर भेजता ताकि माया के बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे और घर में किसी चीज की कमी न हो। गांव में हर कोई अब उसे सम्मान की नजर से देखता। लोग अक्सर कहते, माया ने बेटे को नहीं अपनाया, भगवान ने माया को बेटा दिया है। उधर रूपा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई।
उसके अपने तीनों बच्चे उससे दूर होते चले गए। विक्की शराब में डूबा रहता, शीला और रानी घर में ही लड़ती और अपनी माँ पर चिल्लाती, तूने हमें कभी प्यार नहीं दिया, इसलिए आज कोई तेरा नहीं है। रूपा की आंखों में सिर्फ पछतावे की काली छाया बची थी। वह अक्सर मनु की तरफ लालच से देखती, वह बड़ा हो गया, पैसे कमाता है, मुझे भी अधिकार है उस पैसे पर। एक दिन उसने गांव वालों को इकट्ठा करके पंचायत बुला ली। उसने सबके सामने कहा, मनु मेरे पति का बेटा है, वह मुंबई में कितना कमाता है पर मुझे कुछ नहीं देता। मैं भी उसका पालन पोषण किया है, मेरा भी हक बनता है। पंचायत में यह सुनकर कई लोग आपस में बुदबुदाने लगे, पालन पोषण, यह औरत उस बच्चे को मार ही डालती। मनु को भी बुलाया गया। वह गांव आया, साफ सुथरी शर्ट, सलीके से कंघी किए बाल, लेकिन आंखों में एक दर्द की पुरानी परत। पंचायत के सामने रूपा ने रोना धोना शुरू किया, वह मेरा सौतेला बच्चा है, पर मैं उसकी मां हूं, मुझे भी उसकी कमाई में हिस्सा चाहिए। सभी लोग शांत थे। तभी मनु धीरे धीरे उठा, उसने अपनी बाह की आस्तीन चढ़ाई और सबके सामने धीरे से बोला, माँ। किस माँ की बात कर रही हो रूपा? उसने अपनी बाह आगे की, गहरे दाग, पुराने जलने के निशान, नीले पड़े घाव, सब दिखाई देने लगे। लोग दंग रह गए, हवा भी जैसे थम गई।